हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 2। मेरा उद्देश्य यहां पर आपको सिर्फ सवाल को हल करवाना नहीं है। मैं चाहता हूं आप प्रत्येक बात को बहुत बेहतर तरीके से समझें और जानें और एक साधारण स्टूडेंट भी ये समझ पाए कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 या कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, आकृति 6.35 में। तो ये हो गई आपके पास में आकृति 6.35। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए। इस आकृति के अंदर हमें दो त्रिभुज समरूप दिए गए। सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो दोनों त्रिभुज कहां पर है। तो यहां देखिए पहला नाम क्या दे रखा है, त्रिभुज ओडीसी। तो ओडीसी कहां पर हो गया, ये हो गया आपके पास में ओ, ये हो गया डी। तो ओ डी और सी, और यहां से ये मिलाने पर ये वाला त्रिभुज मिला हमें ओडीसी के रूप में। इसके साथ में समरूप त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ओबीए। तो ओबीए कहां पर है, ओ बी और ए, इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज। तो इस आकृति में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों हमको समरूप दिए गए हैं। और क्या दिया गया हमें यहां पर, कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री। तो कोण बीओसी कहां है, तो यहां देखिए बीओसी, ये कोण हमको 125 डिग्री का यहां पर दिया गया है। और साथ में ही कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री है। और साथ में ही हमें कोण दिया गया है, क्या नाम दे रखा है, सीडीओ। तो सी डी और ओ, यानी कि ये वाला कोण 70 डिग्री भी हमको इस सवाल में दिया गया है। इतनी बात हमें इस सवाल में दी गई है और इससे हमें ये जो तीन कोण आपको दे रखे हैं उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमें जो दिया होता है उसको हमें सबसे पहले यहां लिखना होता है। तो हमें यहां पर क्या दे रखा है उसको हम यहां लिख देते हैं। तो हमें क्या क्या दिया रखा है, तो यहां लिखिए दिया है, लिखिए दिया है। हमें यहां पर क्या दे रखा है, दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए। एक तो ये बात हमें दे रखी है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। साथ में ही कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री दे रखा है। क्या लिखेंगे, कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री, ये कोण दे रखा है। और क्या दे रखा है, एक और कोण दे रखा है, कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। क्या लिखेंगे, कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। इतनी बात हमें इस सवाल के अंदर दे रखी है और इससे हमें ये तीन कोण ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले इसके बाद का जो पॉइंट लिखेंगे उसको लिखेंगे ज्ञात करना है। ये दिया है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आएगा यहां पर ज्ञात करना है, और सामान्यतः हम यहां पर लिखते हैं सिद्ध करना है, पर हम यहां सिद्ध नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर ज्ञात कर रहे लिख देते हैं ज्ञात करना है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में सबसे पहले वाले कोण को जिसको ज्ञात करना है उसको हम यहां से उठाते हैं। यहां क्या कौन सा कोण है, कोण डीओसी। तो हम लिखेंगे यहां कोण डीओसी, इसको हमें ज्ञात करना है। आप जब भी इस प्रकार के सवाल देखते हैं तो हमें जो दिया है वो एज ए हमारे पास में एक मटेरियल के रूप में है। ये हमारे पास में किसी चीज के निर्माण करने की सामग्री है और इसी सामग्री से हम इन वाली चीजों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार के कोणों को हम यहां पर देखते हैं कि वो कैसे हुए, कि इतने डिग्री का कोण कैसे बना। उसको देखने के लिए आपके पास में जो चीजें अवेलेबल है उसी से इसको आप ज्ञात करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास में डीओसी कोण ज्ञात करना है, तो हमारे पास में ये जो मटेरियल है उसमें से किसी एक मटेरियल का हमको यहां पर उपयोग करना पड़ेगा। अब यहां से हम कौन सी सामग्री उठा रहे हैं वो देखिए। हम यहां से देखेंगे कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री। अब इसी को क्यों लिया वो भी बात करेंगे। अब देखिए ये कोण 125 डिग्री का हमको यहां पर दे रखा है, और इसके पास का कोण कौन सा कोण है, यहां देखिए डीओसी। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए डीओसी कोण कहां पर है, वो देखने आना चाहिए। तो यहां देखिए डीओसी कैसे ढूंढेंगे, तो ये हो गया लेटर पहला डी, ओ और सी। जब भी इस प्रकार के तीन लेटर दिए होते कोण में, तो बीच वाला जो लेटर होगा वो आपका कोण होगा।
आपको पहले हमेशा ही पहला लेटर पकड़ना है, वहां से दूसरे लेटर की तरफ जाना और अंत में तीसरे लेटर की तरफ। बीच का जो लेटर होगा वो आपका कौन हो जाएगा। तो यहां देखिए पहला लेटर डी, ओ पर जैसे बीच में हम लगा देंगे, ये वाला है ओ और ये हो गया सी, डी ओ सी, यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब यहां देखिए ये जो कोण ज्ञात करना है वो 125 के पास में ही बना हुआ है। अब हम मदद जो लेंगे वो 125 डिग्री की लेंगे। जैसे मैंने यहां पर कहा था कि मटेरियल के रूप में, तो इस मटेरियल का उपयोग करके हम इसको ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखिए। हमको ज्ञात करने के लिए आप देखिए यहां पर एक रेखा, ये जो तिरछी दे रखी है आपके पास में, बी से लगा करके डी तक, यहां तक ये जो रेखा है बी डी आपको इस प्रकार से दिख रही है। मैं यहां पर एक बार सीधी बना देता हूं, फिर देखिए मैं इसको सीधी बना देता हूं। यहां कौन सा लिखा हुआ है बी और यहां कौन सा लिखा है डी। इस लाइन को मैंने स्ट्रेट लाइन के रूप में बदल दिया, ये जो लाइन है, और इसके बीच में आप देखिए कोण जहां बन रहा है यहां पर ओ। अब आप ये बताइए जो स्ट्रेट लाइन के बीच में इस प्रकार का जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, इसको आपने 6, 7, 8 में जरूर सीखा होगा कि इस प्रकार जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। कौन सा कोण? ये यहां से बनेगा, दो किरण मिलकर के, ये वाली किरण और ये वाली किरण मिलकर के यहां पर कोण बना रही है, तो ये कोण 180 डिग्री का होता है। और इस कोण को कहते हैं हम रेखिक कोण। क्या कहते हैं? रेखिक कोण या सरल कोण। ये हो गया आपका रेखिक कोण। अब यहां से बना रहा है, देखिए यहां से बना रहा है, कितना बना, यहां से यहां तक, ये कोण यहां तक बना था। आप देखिए इस प्रकार से देखने पर ये आधा वृत्त है, और यदि इसको और घुमा दिया जाए इस प्रकार से तो ये पूरा वृत्त बन गया। तो पूरा वृत्त कितना होता है? 360 डिग्री का कोण। और अब आप ये सोच सकते हैं कि ये आधा वृत्त है, तो फिर ये हो गया 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होता है उसको भी बहुत सारी बातें हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं, पर अभी आप सरलता से समझने के लिए समझ लीजिए। ये वाला कोण यहां तक 180 डिग्री होता है जो स्ट्रेट लाइन पर बना होता है, ये हो गया 180 डिग्री का, और इस वाली कोण का नाम है रेखिक कोण। अभी ये वाला हुआ, अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। ये तो हमने अभी एक स्ट्रेट लाइन बनाई बीओडी के रूप में। फिर देखिए 125 डिग्री का हमको उपयोग करना है, कौन सी लाइन है? ओ सी। यहां पर ओ से सी तक की लाइन बनी हुई है, हम यहां खींच देते हैं यहां पर लाइन। ये हो गई हमारे पास में, ये हो गया ओ और ये हो गया सी। तब कौन सा कोण दे रखा है? बीओसी। तो क्या कौन सा हो गया? बीओसी कितना दे रखा है? 125 डिग्री। ये वाला कोण 125 डिग्री हो गया। अब आप बताइए ये वाला कोण कितना होगा। यदि आपने बहुत बेहतर तरीके से मेरे को सुना है तो बहुत आसान तरीके से ये बता दोगे कि ये कोण कितना होगा। 125 डिग्री के पास वाला कोण ही ज्ञात कर रहे हैं, और यही कोण है, कौन सा? देखिए यहां पर डीओसी, तो यहां पर भी डीओसी, और ये वाला कोण है बीओसी। ये कोण कौन से हैं, इसके नाम क्या है वो भी आपको देखने आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बन रहा बीओसी और ये बन रहा डीओसी। बीओसी से हम यहां पर डीओसी को ज्ञात कर दें। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये कितने डिग्री का कोण होगा। तो बहुत सामान्य सी बात है, मैंने अभी आपको कहा कि ये वाली जो रेखा आपकी जो ये वाली थी डी बी और यहां पर ओ, ये कितने डिग्री का कोण बनाया था? 180। अभी भी 180 ही यही हूं, पर जैसे ही मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास में 180 रुपये थे, आपने 180 रुपये को दो व्यक्तियों में बांट दिए। पहले व्यक्ति को आपने 180, टोटल 180 था, उसमें से आपने एक व्यक्ति को 125 रुपये दे दिए। तो बताइए इस व्यक्ति को कितना दिया? तो आप कहोगे 180 में से जितना शेष रहा, 125 को घटाने पर जितना शेष रहा वो मैंने दिया यहां पर इस वाले व्यक्ति को। तो यहां वाला व्यक्ति कौन सा? ये हो गया कौन? डीओसी। तो 180 में से 125 निकल गए, तो आपके पास में बचा यहां पर 55 डिग्री। तो ये होगा यहां पर 55 डिग्री। ये वाला कोण हमने ज्ञात कर दिया 55 डिग्री। पर सिर्फ इस प्रकार से ज्ञात नहीं करना, हमें परीक्षा में बुक्स में लिखना है, और इसको किस प्रकार से लिखते हैं वो देखिए। अब इस सवाल को लिखने का तरीका देखिए। अब यहां पर आपने ये भी देख लिया कि ये जो रेखा है आपके पास में, वो रेखा कौन सी होगी? बीओसी। वो एक रेखिक कोण है। अब देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। यहां दो कोण बने, इस ओसी के कारण यहां पर दो कोण बने बीओसी। तो यहां पर लिखेंगे कोण
BOC प्लस एक कौन कौन सा बना, अभी यहां पर था इस प्रकार से ये वाला लिख दिया BOC, और अब ये वाला कौन DOC, ये वाला कोण लिख दिया, इसके साथ में जोड़ दिया इस कोण को जिसको हमें ज्ञात करना है DOC। अब ये दोनों कोण कितने हैं, ये दोनों कोण टोटल कितना है, तो आप लिखेंगे 180 डिग्री। अब 180 डिग्री तो आपको इसका कारण लिखना पड़ेगा कि 180 डिग्री क्यों है, तो आप लिखिए रेखिक कोण। ये देखिए ये क्या है, दो कोणों में बढ़ गया, तो अब यहां लिखेंगे रेखिक कोण युग्म, इन दोनों का योग है। रेखिक कोण युग्म कितना होता है, तो 180 डिग्री। यहां लिखेंगे रेखिक कोण युग्म, ये एक जोड़ा बना रहे हैं 180 डिग्री को दो भागों में बांट करके, तो ये रेखिक कोण युग्म के कारण ये दोनों कितना हो गया 180 डिग्री। इसमें से हमें कितना दे रखा है BOC। BOC देखिए BOC कोण कितना आपके पास में, BOC हमें दे रखा है 125 डिग्री प्लस DOC तो हमें ज्ञात करना है, यहां लिखेंगे DOC बराबर 180 डिग्री। अब इस प्रकार का बनने पर आप देखिए ये समीकरण बन गया, तो ये हो गया हमारे पास में समीकरण। समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम बाय TP, एक पक्ष को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, कहने का मतलब बाय ट्रांसफर पोजीशन। बाय TP का मतलब हो गया बाय ट्रांसफर पोजीशन, एक पक्ष को दूसरे पक्ष में अंतरण करना या रखना। तो हम कैसे रखते हैं, यानी कि DOC, ये जो ज्ञात करना वो यहीं पर रहेगा, DOC बराबर 180 डिग्री हमें दे रखा है, और इस पक्ष 125 है वो इस पक्ष में, उसको उस पक्ष में भेजने पर यह संख्या प्लस की है, तो यहां प्लस की हो जाएगी माइनस की, माइनस 125 डिग्री। इस प्रकार से आपके पास में कोण आ जाएगा DOC बराबर 55 डिग्री। इसको यहां से यहां ले जाने पर माइनस क्यों हो जाता है, उस प्रकार की छोटी छोटी बातें भी जाननी है तो हम उस पर भी बात करेंगे, पर अभी फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं कि ये सब बातें आपको छोटी छोटी बातें पता है। तो ये हो गया आपके पास में 55 डिग्री। इस प्रकार से हमने यहां पर DOC को हमने ज्ञात कर लिया, यह हो गया हमारा पहला काम। अब देखिए दूसरे कोण को ज्ञात करते हैं DCO। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमें जो दे रखा होता है उसी से हम ज्ञात करते हैं। अभी हमने 125 से कितना ज्ञात कर लिया, 55 डिग्री, ये वाला। अब हमारे पास में दिया है के रूप में इतना सारा हो गया, ये हमने ज्ञात कर लिया, ये भी दे रखा और ये भी दे रखा है, और जो दे रखा होता है उसी को ध्यान में रखा करके हम सवाल को हल करते हैं। तो अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, DCO। तो सबसे पहले कोण को देखिए कि DCO कहां पर है। सबसे पहले पकड़िए D, ये हो गया D, फिर हो गया C, ये हो गया C, और O। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, C बीच में आ रहा है, यानी कि यहां O बीच में आ रहा था तो O कोण देखा, यहां इसी प्रकार का कोण है पर ये C बीच में आ रहा है, तो D, C और O, यानी कि अब की बार में मुझे ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण देखने भी आना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास में DCO, अब की बार में मुझे ये ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए, पहले लिख देते हैं क्या ज्ञात करना है, DCO, ये वाला कोण मुझे यहां पर ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कहा हमारे पास में जो उपलब्ध सामग्री है उसी का उपयोग करके हम इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। तो हमारे पास में अब उपलब्ध सामग्री क्या होगी, एक तो कोण पहले से दे रखा 70 डिग्री, अभी हमने 55 डिग्री को ज्ञात कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये DCO, तो यहां देखिए त्रिभुज आपके पास में DOC ये दे रखा है आपको, ODC कह दीजिए शायद, ODC ये वाला त्रिभुज आपको दे रखा है। आप चाहे इसको DOC लिखो, ODC लिखो, तो ये हमारे पास में एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के हमारे पास में दो कोण हमें यहां पर पता है, तो तीसरे कोण को बहुत आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बस ये आपको लिखना आना चाहिए कि 180 को यहां तीन भागों में बांटा गया है, तो उसको किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते थे। यहां लिखिए, पहले तो त्रिभुज का नाम लिख लीजिए, जो आपको दे रखा है वही नाम लिखिए, ODC। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ODC में, ODC में क्या क्या है, एक तो कोण 70 डिग्री का आपको दे रखा है, तो इसका क्या नाम है वो यहां दे रखा है, तो फिर उसी के हिसाब से नाम लिखिए। यहां हमें कोण दे रखा है कौन सा, D, तो क्या नाम है इसका, CDO, ये 70 डिग्री वाला इसका नाम, जहां CDO तो ये दे रखा है, तो उसी के हिसाब से इस त्रिभुज के इस कोण का नाम लिखेंगे। यहां लिखेंगे CDO
दे रखा है तो फिर उसके हिसाब से लिखने में बढ़िया रहता है। ये हो गया 70 डिग्री। अभी अभी हमने ये वाला कोण ज्ञात किया, तो अभी कौन सा कोण ज्ञात किया हमने? डीओसी। डीओसी इसी त्रिभुज के अंदर है ये वाला भी कोण, तो ये हो गया डीओसी। और ये दो कोण हमको यहां पर ज्ञात है, तीसरा कोण हमें यहां पर ज्ञात करना है। ये कौन सा कोण है? तो अभी हमने देखा डीसीओ, तो यहां लिखेंगे डीसीओ। इन तीनों कोणों का योग आपके पास में होता है 180 डिग्री। ये तीनों कोण मिलकर के कितने हो गए? 180 डिग्री। तो क्यों हुए कारण लिखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको 180 डिग्री लिखा है, वहां आपको कारण देना है। यहां लिख दीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। ये आपने लिखा, इस कारण से ये 180 डिग्री है। तो यह हो गया आपका पास में 180 डिग्री। अब देखिए, अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं? सामान्य सी बात करें तो हमारे पास में 180 रुपये ऐसा मान लीजिए, और इसमें से हमें कितना एक व्यक्ति को दे दिया, जैसे सीडीओ एक व्यक्ति है, उसको हमने दे दिया 70 रुपया, तो यहां लिख दिए 70 डिग्री। प्लस यहां डीओसी, डीओसी यानी कि ये वाला कोई व्यक्ति है, इसको दे दिया आपने 50 रुपये, तो यहां लिखिए, यहां तो डिग्री है तो आप डिग्री लिखिए 50 डिग्री, और इसका हमें ज्ञात करना है। यह क्या हो गया? डीसीओ बराबर आपको ज्ञात करना है 180 डिग्री। तो ये बहुत सरल सवाल है, इसको हम बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे पास में यदि 180 रुपये हैं, उसमें से हमने किसी को 70 दे दिया, एक को 50 दे दिया, तो तीसरे को कितना दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि 180 में से ये दोनों चले गए, 70 और 50 को हमने जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 70 और 55 है, माफ करना, यहाँ ये 50 नहीं, ये 55, 70 और 55 दे दिया, तो यहां हमने 125 दे दिया। 180 में से 125 से 2 को दे दिया, शेष बचा हुआ इसी को मिलेगा, तो ये भी आपके पास में 55 हो जाएगा। ये बहुत सामान्य सी बात है, पर सवाल में कैसे हल करेंगे वो देखिए। अब इसको भी आप गणित के हिसाब से हल करेंगे, तो ये बन गया आपके पास में समीकरण। फिर यहां लिखिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 70 और 55 को जोड़ने पर हो गया यहां 125 डिग्री, प्लस ये कोण ज्ञात करना है डीसीओ, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर आप हिंदी में चाहे तो पक्षांतरण करने पर, और इंग्लिश में चाहे लिखिए बाय टीपी, बाय ट्रांसफर पोजीशन। अब आपको डीसीओ ज्ञात करना, डीसीओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये पक्ष इस तरफ आने पर माइनस 125 डिग्री। इस प्रकार से आपके पास में डीसीओ बराबर हो गया 180 में से 180 में से 125 गया, तो यह हो जाएगा 55 डिग्री। इस प्रकार से आपने डीसीओ को भी ज्ञात कर लिया। अब देखिए, हमें अंत में ओ ए बी कोण ज्ञात करना है। तो पहला काम हमें यह करना है कि ओ ए बी कोण कहां पर है। तो ओ ए बी कहां पर है? देखिए, ये हो गया ओ, मैंने कहा आपको पहला लेटर पकड़ना है, ओ ले लिया। ए कहां है? ए ये रहा, ओ ए, और फिर देखिए तीसरा लेटर बी, बीच वाला कोण होगा यानी कि इस वाले को हमको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर तो हमने ज्ञात कर दिया, अब आप बता सकते हैं क्या इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि जो चीजें हमें दी होती है वो हमारे पास में मटेरियल के रूप में, और इसी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो स्टार्टिंग में हमें यहां पर दो त्रिभुज क्या दे रखे? समरूप दे रखे, और इसी से हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए, इसको यहां पर समझिए। अब देखिए, हमको कौन सा कोण ज्ञात करना, पहले लिख दीजिए ओ ए बी, कोण ओ ए बी हमको यहां पर ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो ओ ए बी को ज्ञात करने के लिए हमको जो दो त्रिभुज यहां पर समरूप दे रखे हैं उससे, तो हमें पता है कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, साथ में इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। पर अब हमें कैसे पता चलेगा? ये तीनों कोण हमारे पास में आ गए, ये वाला कोण भी हमने ज्ञात कर लिया, 55 डिग्री है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोण किसके बराबर में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कौन सा कोण किसके बराबर में, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है। उसको बहुत आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि कौन सा कोण किसके बराबर है, क्योंकि मुझे कोण ए देखना है, यहां पर ज्ञात करना है।
तो यहां वाला कौन सा कोण है जो ए के बराबर होगा, इसमें इसका संगत बराबर कोण कौन सा होगा, बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं। याद रखिए इन दोनों त्रिभुजों के तीन तीन लेटर हैं, याद रखिए कौन कौन से, ओ डी सी। तो अब जो क्रम में ओ पहले, यहां पर देखिए पहला लेटर ओ है, तो ये ओ एक कोण है, तो दूसरा जो आपका त्रिभुज है उसका भी पहला लेटर ओ है, यानी कि ओ के बराबर ओ कोण होगा। यहां पर दूसरे नंबर पर डी कोण है इस त्रिभुज में, तो इसका जो दूसरा लेटर बी है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, डी कोण होगा वो बी कोण के बराबर होगा। जब समरूप त्रिभुज हमें दिए गए हैं तो आप निश्चित मानिए जिस क्रम में उसके लेटर होंगे, उसी पहले वाले त्रिभुज के जिस क्रम में लेटर होंगे, उसी क्रम में दूसरे वाले के जो लेटर है उसके कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर। तो हमें तो एक कोण हमको ये करना है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, सी के बराबर, क्योंकि ये वाला कोण हमें पता है। हमने यहां से पता कर लिया कि जो कोण सी दे रखा है इससे हम कोण ए को बराबर कर सकते हैं। और क्यों बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं। बस ये आपको देखने आना चाहिए कि इस कोण को लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां देखिए, यहां लिखेंगे हम सी कोण है, इसको लिखना होगा। यहां लिखिए कौन सा सी कोण के लिए हमने क्या नाम लिखा था, डीसीओ, डीसीओ। यहां लिखेंगे कोण डीसीओ बराबर, ये वाला ज्ञात करना था, इसी का नाम लिखिए ओ ए बी, पूरा नाम लिखिए ओ ए बी। अब हमने इसी से देख लिया कि ये दोनों कोण बराबर है, को बराबर है, तो कारण देना है समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते, ये आपने कारण लिख दिया। अब देखिए डीसीओ हमको दे रखा है, डीसीओ 55 डिग्री है। यदि ये 55 डिग्री है तो ये इसके बराबर का, तो ये भी हो जाएगा आपके पास में 55 डिग्री। इस प्रकार से आपके पास में कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। इस प्रकार से आपने तीनों कोणों को ज्ञात कर लिया। हो सकता है आपको लगे समय अधिक लगा हो, पर मैं चाहता हूं छोटी सी छोटी बात को आप बहुत बेहतर तरीके से समझें। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, यह आप कमेंट के माध्यम से लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।